नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत एक फेडरल कंट्री कैसे है। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। भारत एक संघात्मक देश है। कैसे? भारतीय संविधान में स्पष्ट प्रावधान है और लेजिस्लेटिव पावर थ्री फोल्ड में तीन तरीके में बांटा गया है, तीन तरह से बांटा गया है, जिसको सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट रख। संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक संघात्मक सरकार है। अगर स्टेट लिस्ट इसमें नहीं रहता, स्टेट को पावर नहीं दिया जाता, लेजिस्लेचर पावर, तब हम कह सकते हैं कि यूनिटी सिस्टम है। लेकिन भारत में एक संघीय प्रणाली की स्थापना की गई है। लेजिस्लेचर पावर, विधायी जो शक्तियां हैं, तीन भागों में बांटा गया है। अब केंद्रीय सूची में और राज्य सूची में और कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आता है। एक और है तीसरा, चौथा, सेंट्रल लिस्ट में डिफेंस, होम, रेलवे, ETC। सेंट्रल इम्पोर्टेंस के जो सब्जेक्ट हैं, राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उसको सेंट्रल लिस्ट में रखा गया है। जैसे डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर, रेलवेज, ये सारे प्रावधान और ये सारे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में डाला गया है, जिसमें 97 सब्जेक्ट है। 97 सब्जेक्ट यानी 97 डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है। यानी इस विषय पर कोई भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट या देश की पार्लियामेंट ही बनाएगी और उसको लागू करेगी। ये हुआ। अब स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में, तो राज्य के महत्व, स्टेट इम्पोर्टेंस जो सब्जेक्ट हैं इस लिस्ट में रखा गया है और इसमें 66 सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, क्षेत्रीय महत्व के जो विषय हैं उसको स्टेट लिस्ट में रखा गया है। ये इसके अंतर्गत 66 सब्जेक्ट आते हैं। जैसे पुलिस, तो पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होता है, स्टेट गवर्नमेंट का होता है। जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, पंजाब पुलिस, बंगाल पुलिस। उसी तरह से व्यापार, विभिन्न राज्यों के बीच में जो व्यापार होंगे वो राज्य तय करते हैं और इस पर जो भी कानून बनाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी और उसको लागू करेगी। स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी, राज्य के विधानसभा। और तीसरा, कंकरेंट या समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में वैसे सब्जेक्ट को रखा गया है जो सेंट्रल और स्टेट दोनों इंपॉर्टेंस का हो। जैसे एजुकेशन, एडॉप्शन, सक्सेशन। इसके अंतर्गत 47 सब्जेक्ट हैं। 47 सब्जेक्ट यानी यह वह विषय है जो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल करके कानून बनाती है।
जैसे एजुकेशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक एजुकेशन का भारत के नागरिकों को कैसा शिक्षा देना है वो एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेता है और फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको उसी के मार्गदर्शन में फॉलो करता है और कुछ क्षेत्रीय जो इशू हैं, क्षेत्रीय जो इम्पोर्टेंस का जो सब्जेक्ट हैं उसमें इंक्लूड करके वो बदलाव करके पढ़ा सकता है और इसका जो गाइडलाइंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करती है और उसी के अनुसार वो एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। उसी तरह से एडॉप्शन, विवाह, गोद लेने की जो प्रक्रिया है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इस पे कानून बनाती है। लेकिन यहाँ प्रावधान यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कानून बनाई और स्टेट गवर्नमेंट इस विषय पे जो कानून बनाई, दोनों के बीच में अगर कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, तो सेंट्रल के द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। कुछ ऐसे भी विषय हैं जिस समय संविधान बन रहा था उस समय ऐसे सब्जेक्ट या ऐसी समस्या नहीं थी। आज नए सब्जेक्ट सामने आया है, प्रकट हुआ है, तो ये संविधान में यह प्रावधान है कि ऐसे सब्जेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दिया गया है और इस पे कानून और नियंत्रण सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, केंद्र की सरकार बनाएगी। जैसे साइबर, कंप्यूटर से जुड़े हुए, साइबर क्राइम से जुड़े हुए, उस समय तो यह कंप्यूटर नहीं था, ऐसी समस्या नहीं थी, तो इस पे सेंट्रल कंट्रोल करेगी कि स्टेट कंट्रोल करेगी। तब प्रावधान स्पष्ट कर दिया गया था कि इसके अलावे जो सब्जेक्ट होंगे और बाद में आएंगे या जुड़ेंगे उस पर केंद्र की सरकार कानून बनाएगी और उसको लागू करेगी। तो इस तरह से हम लोग देखें जिसको हम रेसिडुअरी पावर या अवशिष्ट शक्तियाँ, ये केंद्र के पास में दिया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत का जो व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, यह संघीय स्वरूप में है, फेडरल सिस्टम में है। से हम लोग देखें कि फेडरल सिस्टम भारत में कैसे संघात्मक सरकार की स्थापना की गई है। धन्यवाद।